चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 हमें क्वेश्चन नंबर 3 पर चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 विच आर नॉट। हमें ये इक्वेशन दे रखी है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब हमें ये बताना है, ये 5 पार्ट्स हैं इसके, कि ये जो हैं ये इसके सॉल्यूशन है या नहीं। तो देखिए x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो पहला जो पॉइंट होगा, पहली जो वैल्यू होती है वो x के लिए होती है और दूसरी y के लिए होती है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x की जगह पुट करेंगे 0 और जहाँ पर y है वहाँ पर पुट करेंगे उसकी वैल्यू 2। ठीक है, तो आप देखिए 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 -4, -4 इज नॉट इक्वल टू 4, मीन्स LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो हम क्या कहेंगे 0,2, इसलिए 0,2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं 2,0। इक्वेशन हमारे पास वही है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब x की जगह हमने पुट करना है 2 और y की जगह वैल्यू पुट करनी है 0 इज इक्वल टू 4। तो देखिए 2 माइनस 2 इंटू 0 0, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 4, मीन्स LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। So 2,0 is not solution of this equation। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए 4,0, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू पुट करी 4 माइनस 2 इंटू वाई की जगह 0। ठीक है, पहला जो पॉइंट होता है वो x की वैल्यू होती है, दूसरा y की वैल्यू होती है। तो x की जगह 4 पुट करा और y की जगह 0, इसको सॉल्व करा। 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 0 ही होगा, तो 4 इज इक्वल टू 4, मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। इट मीन्स 4,0 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं। ठीक है, अगला पार्ट देखिए फोर्थ पार्ट x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब हमें पॉइंट्स गिवन है √2, 4 √2, √2, 4 √2। तो x की जगह पुट करा √2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 की y से मल्टीप्लाई और y की वैल्यू है 4 √2। इसको सॉल्व करते हैं, √2 माइनस 4 2 जा 8, 8 √2 इज इक्वल टू 4। √2 माइनस 8 √2, √2 माइनस 8 √2 कितना होगा, -7 √2। तो -7 √2 इज नॉट इक्वल टू 4। ठीक है, सो √2, 4 √2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। लास्ट देखिए 1,1, फिफ्थ पार्ट है इक्वेशन हमारी x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये गिवन है और पॉइंट्स है 1,1। तो x की वैल्यू भी 1 रखी, -2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू भी 1 रखी। तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, 1 माइनस 2 इज -1, -1 इज नॉट इक्वल टू 4, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, इसलिए 1,1 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। अब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, 2 और 1 जो है इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन हमें गिवन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। ठीक है, अब भाई इसके सॉल्यूशन है, इट मीन्स LHS और RHS इक्वल होंगे। ठीक है, 2,1 ये जो है ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब LHS और RHS इक्वल होंगे। तो हम पुट कर देते हैं x की वैल्यू 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 1 इज इक्वल टू k। तो 4 प्लस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू k। तो 7, 4 प्लस 3 7 इज इक्वल टू k। जब भी आप ऐसे देखेंगे कांस्टेंट इज इक्वल टू वेरिएबल, तो आप इसको ट्रांसपोज कर देंगे, LHS को RHS, RHS को LHS, तो k इज इक्वल टू 7, क्योंकि कांस्टेंट इज इक्वल टू वेरिएबल नहीं होता, वेरिएबल इज इक्वल टू सम कांस्टेंट होता है।
ठीक है, तो जब भी आप ऐसे देखेंगे तो इस ऐसे में आंसर नहीं छोड़ना है, आंसर ऐसे लिखना है, k इज इक्वल टू 7। तो हमने क्या हमें मिली k की वैल्यू 7।